दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा एक फेमस इंग्लिश पोएट जॉन मिल्टन की एक फेमस पोएम ऑन शेक्सपियर 1630। इस पोएम को मिल्टन ने एक ट्रिब्यूट की तरह लिखा है, एक तारीफ की है शेक्सपियर की कि शेक्सपियर कितने महान थे। लेकिन ये लैंग्वेज थोड़ी मुश्किल है दोस्तों, मैं आपको एक एक वर्ड का मतलब समझाने की कोशिश करूंगा, आप बस ध्यान मत हटाइएगा। शुरू करते हैं। पहली लाइन में मिल्टन बोलते हैं व्हाट नीड्स माय शेक्सपियर, कि मेरे शेक्सपियर को जरूरत क्या है। व्हाट नीड्स का मतलब जरूरत क्या है। माय शेक्सपियर, मेरे शेक्सपियर को जरूरत क्या है। फॉर हिज ऑनर्ड बोन्स, कि उसकी पवित्र हड्डियों को, शेक्सपियर की पवित्र हड्डियों को, ऑनर्ड बोन्स को दफनाया जाए किसी शानदार मकबरे के अंदर। ऐसा मकबरा जिसको बनाने में बहुत सारी लेबर यानी कि बहुत मेहनत लगती है। द लेबर ऑफ एन एज, इतनी मेहनत, इतनी लेबर कि एक पूरी उम्र गुजर जाए उस मकबरे को बनाने में। इन पाइल्ड स्टोन यहाँ पे मकबरे को कहा गया है दोस्तों। यहाँ पर दो लाइनों में वो बोल रहे हैं कि शेक्सपियर की हड्डियां किसी मकबरे की मोहताज नहीं है, कि कोई शानदार सा मकबरा बना दो जिससे लोगों को शेक्सपियर के बारे में पता चलेगा या लोग शेक्सपियर को देखने आएंगे। या फिर अगली दो लाइनों में यहाँ पर वो बोलते हैं या फिर हिज हैलोड रेलिक्स। यहाँ पे हैलोड का मतलब है होली, पवित्र। रेलिक्स का मतलब अवशेष, हैलोड रेलिक्स। या फिर उसके पवित्र अवशेषों को, बचे कुचे जो भी हड्डियां बची है उसकी दफनाने के बाद में, शुड बी हिड, छुपा देना चाहिए, अंडर अ स्टार पॉइंटिंग पिरामिड। या फिर उसके बचे कुचे अवशेषों को छुपा देना चाहिए आसमान में तारों को छूते हुए पिरामिड्स के अंदर। भाई इजिप्ट में यही तो किया जाता था। राजा महाराजा क्या करते थे, अपने लिए वो बनवा लेते थे पिरामिड। तो पिरामिड के अंदर भी छुपाने की जरूरत नहीं है शेक्सपियर के अवशेषों को, उस चीज का भी मोहताज नहीं है शेक्सपियर, क्योंकि शेक्सपियर यादों की संतान है। डियर सन ऑफ मेमोरी, यादों की संतान है, यादों का बेटा है। ग्रेट हेयर ऑफ फेम, और फेम का वारिस। फेम, हेयर का मतलब वारिस, फेम का वारिस है वो। तो यहां पर शेक्सपियर से सवाल पूछते हैं कि व्हाट नीड्स दाओ, कि तुमको जरूरत क्या है। व्हाट नीड्स दाओ, दाओ का मतलब तुम्हें जरूरत क्या है। सच वीक विटनेस ऑफ द नेम, ये छोटे मोटे वीक विटनेसेस की, कि एक कब्र बना दी या पिरामिड बना दिया, ये छोटे मोटे वीक विटनेसेस हैं कि तुमको याद रखा जाए, क्योंकि तुम तो अपने आप में ग्रेट हो, क्योंकि तुमने तो अपने आप को हमारी यादों के अंदर पहले ही एक बहुत ही लॉन्ग लिव मॉन्यूमेंट बना दिया है जिसको हम भूल नहीं सकते। यहां पर अगली लाइनों में बोलते हैं दाओ इन आवर वंडर एंड एस्टॉनिशमेंट हैज बिल्ट thyself अ लॉन्ग लिव मॉन्यूमेंट, क्योंकि तुमने तो पहले ही अपने आप को एक लॉन्ग लिव मॉन्यूमेंट बना दिया है। किसमें, हमारी यादों में। तुमने जो प्लेज, जो ड्रामाज लिखा है, उन सबको ही हम भूल नहीं सकते। इतनी ग्रेट चीजें दी है तुमने इस दुनिया को, तो तुमको भूल कौन जाएगा। तुम तो एक लॉन्ग लिव मॉन्यूमेंट हो हमारी यादों के अंदर। फॉर वाइल्स टू द शेम ऑफ स्लो एंडर्विंग आर्ट द इजी नंबर्स फ्लो। दो लाइनों का मतलब यह है, यहां पर मिल्टन बोलते हैं कि बाकी लोगों को तो बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। स्लो एंडर्विंग आर्ट का मतलब बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत हार्डवर्क करना पड़ता है, टॉयल करना पड़ता है अपनी क्रिएशन बनाने के लिए, जबकि तुम्हारी द स्लो नंबर्स फ्लो, यहाँ पे स्लो नंबर्स का मतलब बहुत ही ईजी, एफर्टलेसली तुम्हारी पोएट्री लिखी गई है। एंड दैट ईच हार्ट, और तुमने हर एक के दिल पर, ईच हार्ट का मतलब हर एक इंसान के दिल पर, हैथ फ्रॉम द लीव्स ऑफ द अनवैल्यूड बुक दोज डेल्फिक लाइन्स विद डीप इंप्रेशन टुक। यहाँ पे ये जो डेल्फिक वर्ड है दोस्तों, ये ग्रीक वर्ड है, ध्यान देना। यहाँ पे डेल्फिक का मतलब है मिस्टिकल लाइन्स। मतलब मिस्टिकल का मतलब होता है कोई चीज जो इंसान की स्पिरिट से जुड़ी हो। तो तुमने मिस्टिकल लाइन्स लिखी है, ऐसी लाइनें लिखी है जो इंसान की स्पिरिट से जुड़ी हुई है, और ऐसी लाइनें लिख के तुमने हर एक रीडर के हार्ट पर, मतलब दिल पर, अपनी एक छाप छोड़ दी है। देन दाओ, और इसलिए तुमने, और फैंसी टू इटसेल्फ बिलीविंग, तुमने हमें रोने पर मजबूर कर दिया। तुम्हारे वर्क्स पढ़कर हम रोते हैं अपनी इमेजिनेशंस के अंदर ही, ऐसा लगता है जैसे हमारे साथ ही सब कुछ घटित हो रहा है। डस्ट मेक अस मार्बल विद टू मच कंसीविंग, और तुमने तो ऐसा करके हमें ही अपनी कब्र बना लिया है, वो मार्बल की कब्र बना लिया है कि हम ही तुम्हारे गुण गाते रहें, हम ही तुम्हारी तारीफ करते रहें। मार्बल मॉन्यूमेंट बना लिया है हमको।
क्योंकि हमारे दिमाग में तुम्हारे वर्क्स इतने बैठे हुए हैं कि हम ही तारीफ करते रहते हैं बाकी लोगों से तुम्हारी। तो तुम्हें ये कब्रों की जरूरत नहीं है, पिरामिड्स की जरूरत नहीं है। एंड सो, और इसलिए सेपल्क्रल, सेपल्क्रल का मतलब होता है टू बिल्ड अ रूम टाइप समथिंग, कि एक कमरे जैसा कुछ बनाना। इन सच पॉम्प डस्ट लाई, तो तुम अपनी कब्र के अंदर बड़ा स्प्लेंडेडली लेटे हुए हो, और तुम्हारी तरह बहुत सारे राजा मरना चाहते हैं अगर उन्हें ऐसी फेम नसीब हो तो। दैट किंग्स फॉर सच अ टोम वुड विश टू डाई। तुम्हारी तरह काफी सारे राजा चाहते हैं कि अगर मरने के बाद ऐसी फेम नसीब हो तो क्यों ना आज ही मर जाए। थोड़े मुश्किल वर्ड्स यूज किए, लेकिन बहुत ही अच्छी तरह से इस पोएम को लिखा है शेक्सपियर की तारीफ में। शेक्सपियर के साथ साथ ये पोएम भी जॉन मिल्टन की अमर हो गई दोस्तों। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आई होगी। आज की इस वीडियो में बस इतना ही।